हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर असद अनीस। आज मैं बात करूंगा दांत की बीमारी की वजह से, दर्द की वजह से या एब्सेस की वजह से रूट कैनाल ट्रीटमेंट होना चाहिए, आरसीटी होनी चाहिए या दांत को निकलवा देना चाहिए यानी एक्सट्रैक्शन होना चाहिए। जो लोग चैनल पे नए हैं प्लीज़ वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि आप लोगों को डेंटिस्ट्री से रिलेटेड जो भी अपडेट है, जो भी एडवांसमेंट है, जो रिसर्च है वो आप तक मिलता रहे। जब किसी दांत में तकलीफ होती है, परेशानी होती है, दर्द होती है या ठंडा गर्म मीठा लगने की शिकायत होती है, इसका मतलब कि दांत कहीं ना कहीं से संक्रमित हो चुका है, इन्फेक्शन हो चुका है। डेंटल केरीज की शक्ल में, दांतों की सड़न की शक्ल में, या फिर किसी चोट की वजह से दांत इन्फेक्टेड हो गया है, या बहुत सारे लोग जैसे कि पान गुटखा तंबाकू वगैरह का इस्तेमाल करते हैं तो उन लोगों में दांत घिसते हैं और घिसते घिसते वो इनेमल घिसता है, फिर उसके बाद डेंटिन घिसता है। जहां डेंटिन घिस जाता है तो फिर उसके बाद उनको कुछ कंप्लेन होती है, शिकायत होती है ठंडा गर्म लगने की। अगर वो केरीज हो या दांत घिसते हुए पल्प तक पहुंच गया यानी दांत की नसों तक पहुंच गया तो उस कंडीशन में पल्प के इन्फेक्शन हो जाने की वजह से पेन होगा, सीवियर पेन होता है। कभी कभी ऐसा होता है कि वो नस नेक्रोज हो जाती है यानी डेड हो जाती है। डेड हो जाने इन्फेक्शन बढ़ता चला जाता है, वहां पे एब्सेस बन जाता है, सूजन आ जाती है, मवाद बन जाती है। इन सब कंडीशन में चाहे दांत में किसी वजह से भी पेन हो या मसूड़ों में, चेहरे पे कहीं सूजन आ गई है, दांत में इन्फेक्शन है, पस पस फॉर्मेशन हो गया है, तो उस कंडीशन में दो ऑप्शन होते हैं। पहला ऑप्शन ये है कि उस दांत को बचाया जाए आरसीटी के जरिए। दूसरा ऑप्शन है कि उस दांत को निकलवा दिया जाए। दोनों ऑप्शन का यानी दोनों ट्रीटमेंट का उद्देश्य, मकसद एक ही है यानी इन्फेक्शन को दूर करना। आरसीटी से भी इन्फेक्शन को दूर किया जाता है और दांत को निकलवाने से भी दांत को निकल जाने की वजह से इन्फेक्शन दूर हो गया। आरसीटी में ये फायदा होता है कि इन्फेक्शन तो दूर हो जाता है लेकिन वो दांत आपका खुद का दांत, नेचुरल दांत सेव हो जाता है और वो फिर आप उसको लाइफ टाइम तक यूज कर सकते हैं, इस्तेमाल किया जा सकता है। सबसे अच्छा यही होता है कि दांत को बचाया जाए यानी इस कंडीशन में दांत की आरसीटी कराई जाए। आरसीटी कराने के बाद उसकी फीलिंग करा के उस पर कैप चढ़ा दिया जाए। लोग कहते हैं कि आरसीटी में पेन ज्यादा होता है, दांत निकलवाने में पेन कम होता है। ऐसा नहीं है। आरसीटी पेनलेस आरसीटी होती है, सुन का इंजेक्शन देके और बहुत ही इजी आरसीटी कंप्लीट कर दी जाती है। अच्छा, एक्सट्रैक्शन में यानी दांत निकलवाने में भी सुन किया जाता है। अब जब दांत निकलवा दिया तो फिर वहां पे जख्म बनता है, ब्लीडिंग होती है, शुगर का मरीज है या उसका ब्लड प्रेशर ज्यादा है तो उस कंडीशन में दांत निकलवाने से बचना चाहिए। उससे पहले कि इन सारी सिस्टमिक डिजीज को कंट्रोल में करना होगा, उसके बाद ही कोई काम कर सकते हैं एक्सट्रैक्शन का। अच्छा, जब एक्सट्रैक्शन एक्सट्रैक्शन करा दिया, अगर आपने आरसीटी न करा के दूसरा वाला विकल्प यानी एक्सट्रैक्शन का विकल्प, दांत निकलवाने का विकल्प चुनते हैं तो उसमें क्या नुकसान है। जब दांत निकल जाता है तो उस जगह पे वो जगह खाली हो जाती है। खाली हो जाने की वजह से अगल बगल के दांत उस खाली जगह में आना शुरू हो जाते हैं यानी उसके अपोजिट वाले दांत होते हैं उस खाली जगह में नीचे की तरफ या ऊपर की तरफ आना शुरू हो जाते हैं यानी वो दांत, जो दांत निकला हुआ है उसके अपोजिट जो दांत है, उसके ऊपर या नीचे जो अपोजिट में दांत है वो बाकी दांतों के लेवल से बाहर हो जाता है। तो इस तरीके से पूरे दांत की सेटिंग गड़बड़ हो जाती है। जब सेटिंग गड़बड़ हो जाती है तो फिर वो सारे दांत माइग्रेट करना शुरू हो जाते हैं, आगे पीछे होना शुरू हो जाते हैं, तो उसमें और ज्यादा दिक्कत होती है। एक्सट्रैक्शन में भी इन्फेक्शन को कंट्रोल किया लेकिन दांत को निकालने के साथ इन्फेक्शन कंट्रोल किया गया है। आरसीटी में इन्फेक्शन को कंट्रोल किया गया है, दांत को रखते हुए, दांत को बचाते हुए आरसीटी इन्फेक्शन को कंट्रोल किया गया है यानी आरसीटी से आपकी सारे इन्फेक्शन को, संक्रमण को दूर किया गया, बैक्टीरिया फ्री किया गया, आपको सिम्टम्स फ्री किया गया, सारी दिक्कतें आरसीटी से दूर हो जाती हैं। अच्छा, अब आते हैं इसके कास्ट फैक्टर पे, खर्च पे। खर्च किस में कितना है। जैसे बज़ाहिर देखने में तो ऐसा लगता है कि आरसीटी का चार्जेस ज्यादा है एक्सट्रैक्शन से, यानी एक्सट्रैक्शन का चार्ज आरसीटी से कम है, लेकिन
ये इस चार्ज में आरसीटी में आपके खुद के दांत होते हैं और उसमें इस एक्सट्रैक्शन में आप कम खर्च में तो एक्सट्रैक्शन करा लिए, लेकिन वो दांत आपने खो दिया, नेचुरल दांत आपने खो दिया। अच्छा, अब दूसरी चीज, अब जब वो दांत निकल गया है, अगर वो पीछे के दांत है, चबाने वाले दांत हैं, तो उसकी वजह से आपको तकलीफ होगी खाने पीने में। अगर वो सामने के दांत है तो फिर वो आपका लुक अच्छा नहीं होगा, देखने में खराब लगेगा, यानी देखने में अच्छा मालूम नहीं होगा अगर आगे के सामने के कोई दांत है तो। अब फिर ये अब वहां पे दांत लगवाने के बारे में सोचते हैं। अब दांत लगवाने के बारे में सोचेंगे तो अब खर्च, जहां पे आरसीटी में एक दांत का खर्च आ रहा था, तो अब दांत निकलवाने के बाद वो खर्च कई गुना बढ़ गया। एक तो अगल बगल के दांतों का सपोर्ट लेना पड़ेगा, यानी जो दांत सही है उसको भी छेड़छाड़ करना पड़ेगा, यानी ब्रिज लगाने के लिए हमको अगल बगल के दांतों को छेड़छाड़ करके उस पर ब्रिज लगाना पड़ेगा। यानी एक दांत निकला है तो अगल बगल वाले दो दांतों का सपोर्ट लेके तीन दांत का सेट लगाया जाएगा। अगर उसको नहीं कराना चाहते, आप इम्प्लांट कराना चाहते हैं उस खाली जगह पे, तो फिर वो उसके भी चार्ज बहुत ज्यादा है, आरसीटी से कई गुना ज्यादा है। यानी आप दांत निकलवाने के बाद आपको अपने दांत को भी खोया और आर्थिक नुकसान भी, यानी आर्थिक बोझ भी आपके ऊपर पड़ा। तो अच्छा है कि आप दांत जैसे भी हो, जो भी परेशानी, अगर एक डेंटिस्ट आपको उसको आरसीटी के बारे में कहते हैं, आरसीटी के जरिए उसको बचाने की बात करते हैं, तो उसको आरसीटी से बचाना चाहिए, एक्सट्रैक्शन से, दांत निकलवाने से बचना चाहिए। अच्छा, अगर इन्फेक्शन हो गया, बहुत मरीजों में ये कंफ्यूजन होता है, बहुत मरीजों को ये डर बना रहता है कि अब इन्फेक्शन हो गया तो दांत निकलवा दें, नहीं तो वो अंदर अंदर कोई बड़ी बीमारी पैदा कर सकता है, बड़ी बीमारी की शक्ल ले सकता है। ऐसा नहीं होता है, इसलिए कि आरसीटी भी उसी बीमारी का इलाज है। अब जब आरसीटी आपने करा लिया तो वहां से इन्फेक्शन कंट्रोल हो गया है, वहां पे इन्फेक्शन फ्री हो गया, वो बिल्कुल दांत स्वस्थ हो गया, हेल्दी हो गया। अब वहां पे कोई चांस नहीं किसी तरीके का इन्फेक्शन फैलने का या कोई बीमारी होने का। अपने एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूंगा कि मेरे पास बहुत सारे पेशेंट ऐसे आए जो दांत निकलवाने के लिए हमारे पास आए, लेकिन मैंने उनको कन्विंस किया और आरसीटी के फायदों को बताया, तो आरसीटी के लिए कन्विंस किया और आरसीटी के लिए वो तैयार हो गए। आरसीटी होने के बाद फिर अब सफल आरसीटी हुई, कामयाब रही आरसीटी, तो उसके बाद वो पेशेंट किसी और दांत में अगर कोई दिक्कत परेशानी होती है तो अब वो खुद पेशेंट ये कहता है कि हमको निकलवाना नहीं है, इसको आरसीटी करा के बचाना है। तो अच्छा ये है कि आप अपने कुदरती दांत को, अपने नेचुरल टिप को बचाइए, आरसीटी के जरिए बचाइए, एक्सट्रैक्शन से बचिए। धन्यवाद।